7 साल पुराने मामले लगे हुए हैं, इस पे 100। मैम, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर ईडी ने रेड शुरू कर दी है, उनके बेटे के यहाँ भी रेड। ये सारा राजनीति से प्रेरित है। आप देख रहे हैं पहले से ही कोशिश की गई उनको टारगेट करने की, चुनाव से पहले कैसे किया गया, और अब ये उसी का सिलसिला जारी है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ये सरकार ईडी का इस्तेमाल करती है, अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीजों से दबने वाली नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उनके घर पे रेड शुरू कर दिया ईडी ने, और वो कह रहे हैं कि 7 साल से जो मामला चल रहा था तब कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज फिर खंगाल ने कुछ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। अब चूंकि रेड पड़ी, इसलिए पंजाब के नए प्रभारी हुए। भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां खराब है। अरे 7 साल से कर रहे थे, कुछ निकला? तो नहीं निकला तो अब भी नहीं निकलेंगे। रेड का मतलब दोषी नहीं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा है, और अभी से नहीं, मेरे ख्याल कई टाइम से हमारे पूर्व सीएम को तंग किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। आप जितना भी कर लीजिए, डराने धमकाने से राजनीति नहीं होती है। ईडी को अपना काम करना है। हम लोग कानून का विश्वास भी रखते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। कानून अपना काम करेगा। ईडी की रेड जो है वो शुरू कर दी गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए, बीजेपी जो आर्म ट्विस्ट का इनका काम है वो करते हैं, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई लेन देन नहीं है, वहां इनके पांव नहीं लग रहे। बघेल साहब जाकर कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पहली मीटिंग ली है, और अमृतसर में जो उनका स्वागत हुआ, जो लोग इकट्ठे हुए, बीजेपी को तकलीफ तो होगी। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक बात है, कि डेंजरस बात है कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी को डराने के लिए वहाँ ईडी भेज दो। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि हम देश को बचाने के लिए, हम देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, हम किसी पार्टी के कहने पर काम नहीं करना चाहिए। हमें काम करना चाहिए जो ठीक काम है। तो ऐसे ईडी, बघेल साहब की ईडी चली जाए, कोई चली जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पंजाब में आएंगे। भूपेश बघेल tweeted that ED raid at his residence involving a 7-year-old case which court dismissed. He tweeted, sir, how do you see this ED action? We all know that ED has become the pet dog of Mr. Modi and Amit Shah, and they can send that dog to anywhere they want. And Mr. Bhupesh Baghel has been a strong leader for Congress, and he has fought these kind of battles. And the Congress party stands with him, and people of Chhattisgarh stands with him. We all know that this kind of fake action, fake narratives being built by BJP and the RSS will be defeated, and people of Chhattisgarh will also knows that the truth is different, and the narrative which they are trying to build is a wrong narrative. And Bhupesh Baghel ji is a leader who has come from backward class, and he has grown from the rank and file of the Congress party. He has seen all the difficulties in the people of Chhattisgarh, and he has solved many of their problems, and he has stood with the people of Chhattisgarh. For that, the BJP is punishing him. एक सर, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके घर ईडी ने दस्तक दे दी है। उनके घर पे, उनके बेटे के घर पे एक पुराने मामले में दी है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि 7 साल का पुराना मामला है, खंगाला जा रहा है। लेकिन आज जो है मेरे घर पर रेड की जा रही है, और तकरीबन जो है काफी बड़ा दस्ता पहुंचा। देखिए, ये सरकार की इस तरीके की डराने की, धमकाने की जो सोच है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। और निश्चित तौर से हमको पूरा भरोसा है कि बेदाग, चाहे कोई भी जांच करा ले, भूपेश बघेल जी बेदाग नेता हैं, जनता के नेता हैं। जनमानस में उनकी एक छवि है। उस छवि को धूमिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये नाकाम प्रयास रहेगा। आज क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आप तो निश्चित तौर से सारे मुद्दे उठाएंगे हम लोग। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है लड़खड़ा रही है, जिस तरीके से गिरता हुआ शेयर मार्केट, हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो है लोगों के बर्बाद हो गए, और सरकार की चुप्पी ये क्या बतलाती है। मणिपुर का मुद्दा है, जिस तरीके से वोटर एपिक कार्ड में बेईमानी हो रही है, वो मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सरकार का जवाब
आता नहीं है।